हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा एट होम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3। इसमें जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं, डिफरेंट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के जो वैल्यूज़ हैं। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अब एक टॉपिक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है ये हम लोग अभी जानेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोग ना ये सब नोट करते हुए चलो, ठीक है। जैसा कि अगर आप फेयर कॉपी बना रहे हो अगर, तो ये नोट करते हुए जाओगे ना तो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत आसानी होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लो देखो कोई भी दो एंगल होता है, जैसे कि मान लो कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं अगर, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये अगर हम कंसीडर कर ले अल्फा एंगल और ये बीटा एंगल, ठीक है। तो अगर मान लो अल्फा और प्लस बीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री है, तो ये जो होता है ना, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। हम लोग अल्फा को या बीटा को, बीटा अगर हम लिखेंगे तो इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस अल्फा, या अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस बीटा। कभी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होगा, ठीक है। इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है। हिंदी में मुझे नाम याद नहीं है इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो आप लोग इंग्लिश में याद रखो ना, क्या दिक्कत है। अब एक आता है तुम्हारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर दो एंगल का सम, दो एंगल का जोड़, योग, सम जो होगा, अगर वो 180 डिग्री हो जाए ना, तो वो जो होता है वो सप्लीमेंट टू ईच अदर होता है। मतलब दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर्टीज होगा इसको हम कहाँ यूज करेंगे, ये जब हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, रेंज 0 से 90 डिग्री के बीच में पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। तो क्या है कि अभी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हम लोग देख रहे हैं वो 0 से 90 डिग्री तक में जो जो वैल्यूज होंगे वो देख रहे हैं। उसके बाद आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें 90 से 360 के बीच में जो जो भी वैल्यूज होंगे कैसे होंगे, तो वहां पर इसका हम लोग यूज करेंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग ये 90 डिग्री ही देख रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री के स्कोप में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग साइन थीटा अगर है मान लो, तो साइन थीटा को हम लोग अगर मान लो यहाँ पर थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ओके, ये भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो साइन थीटा क्या होता है, वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉस थीटा जो होता है वो साइन थीटा में कन्वर्ट होता है। अंडरस्टूड। ऐसे ही सेक थीटा, सेक थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक थीटा में। और टेन थीटा जो होता है वो होता है मेरा कॉट थीटा में चेंज, ओके। एक्चुअली जो मेरा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, शायद ही आपको कोई दूसरे यूट्यूब में बताए होंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कॉस थीटा क्या होता है ना, कॉस, कॉस का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, ये फुल फॉर्म है, इसीलिए हम लोग कॉस लिखते हैं। कॉस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा, ओके, अंडरस्टूड। ये आपको शायद ही कोई यूट्यूब वीडियोस में कोई बताया होगा कॉस का फुल फॉर्म, तो आज ये भी आप जान लो कि आपको ये याद रखने में, और इसका फुल फॉर्म कि भाई कॉस थीटा का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन होता है। सिमिलरली देखो सेक थीटा है, तो सेक थीटा का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक थीटा, इसलिए इसका शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कोसेक थीटा। इसलिए 90 डिग्री में जब कन्वर्ट करते हैं तो साइन सेक से कॉसेक हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, टेन जो होता है वो कॉट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन थीटा, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म में कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा लिखते हैं। अंडरस्टूड।
तो ये चीज़ होता है, ये आप लोग याद रखना। ये एक्चुअली कोई बताएगा नहीं, ये अपना एक जनरल नॉलेज के लिए। कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक थीटा एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉट टेन थीटा। अंडरस्टूड? तो ऐसे ही हम लोग ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे साइन थीटा को हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिए, ऐसे ही सेक रहेगा, सेक थीटा को हम लोग कॉसेक थीटा 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो सेक कॉसेक में भी चेंज हो सकता है, कॉसेक सेक में भी चेंज हो सकता है, साइन कॉस में चेंज हो सकता है, कॉस साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन को कॉट में लिख सकते हैं, कॉट को टेन में लिख सकते हैं। तो चलिए, अभी तो फिलहाल ये मेरा पोर्शन आप लोगों को समझा दिया हूँ, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अंडरस्टूड? सो चलिए, ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 1057 प्लस कॉट 37 डिवाइडेड बाई 1033 प्लस कॉट 53, इसका वैल्यू निकालना है। यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सब में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्वेश्चंस है, ठीक है। यहाँ पर मेरा कुछ ऑप्शंस दिया हुआ, तो हम एक ट्राई कर सकते हैं कि अगर मान लो ये 57 है या 37 है, अप्रोच में बता रहा हूँ, 57 37 है, तो यहाँ पे एक्चुअली दो, ये यहाँ पर 33 और 53 है, क्यों ना ये दोनों एंगल को भी 57 और 37 में कन्वर्ट करके देखें कि क्या होता है, कि इसका वैल्यूज हम लोग, क्योंकि ये सम है और हमको आंसर मेरा प्रोडक्ट में दिया हुआ, देखिए ये इंटू में सब 1033 इंटू कॉट 53, तो सम और सम को हमको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, प्रोडक्ट मतलब इंटू में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो 1057 है, तो 1057 लिख दिया मैंने, कॉट 37 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1037। अंडरस्टूड? अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1033 है, तो 1033 को हम फिलहाल तो 1033 ही में रहने देते हैं, ठीक है। सॉरी, 1033 को आप क्या लिख सकते हो, ये हम इसको काटते हैं। 1033 को आप कॉट 57 लिख सकते हो, कॉट 57 हो जाएगा। क्यों? 1033 को हम 10 90 माइनस 57 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस ये कॉट 53 है, तो कॉट 53 को हम सिंपल यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 37 हो जाएगा ना, यस 37। क्यों? दोनों का सम 53 प्लस 37 90, यहाँ भी 57 और 33 प्लस 90, इसलिए हम लोग ये लिखे। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 1057 डिग्री प्लस 1/1037 डिग्री अपॉन ये 10 90 माइनस 57 है, तो इसको ये क्या हो जाएगा, कॉट 57 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला में बता दिए हैं 10 कॉट का कॉम्प्लीमेंट है, तो 10 90 माइनस 57 मतलब क्या, कॉट 57, और कॉट 57 को हम लोग 1/1057 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिखा है, एक स्टेप जंप किया मैंने, ठीक है। ये आपको भी एग्जाम में ऐसे ही सोचना है, धीरे धीरे करके मैं आपका बिल्डअप कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जंप कराने का आपको बात करूंगा, ये कैसे आप एक स्टेप जंप करोगे, कैसे आप सोचोगे एग्जाम में तुरंत, ये आप में अपने खुद को डेवलप करना, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अंडरस्टूड? आप देखो, प्लस ये कॉट 90 माइनस 37 है, मतलब 1037 हो जाएगा, तो सिंपल इसको 1037 में ही रहने दो। तो अब क्या हो गया, मेरा दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 57 और 37 में कन्वर्ट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप एलसीएम ले लो सिंपल। तो सिंपल देखो, एक स्टेप जंप कैसे करना है, 10 मैं लिख के नहीं बताऊंगा, मैं आपको स्टार्टिंग से ही जंप कराने का कोशिश करूंगा क्वेश्चन में, कि एक स्टेप जंप कैसे करना है। 1057 प्लस 1/1037, 1057 37 एक साथ इंटू होगा अगर एलसीएम लोगे तो, प्लस 1 अपॉन 1037 नीचे आ जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे क्या आएगा, 1/1057 है प्लस 1037 है, इसमें जब आप एलसीएम लोगे तो 1057 नीचे आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, ठीक है। 1037 57, यानी 1 प्लस 1037 57 ऊपर नीचे कट ही आएगा, बचेगा क्या, 1 बाई इसका ऊपर वाले का नीचे जो था 1037 डिवाइडेड बाई
1 बाई ये नीचे जो था 1057 बचेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, 1 बाई 1037 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 1037 कॉट 37। अंडरस्टूड? कॉट 37 और ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 1057 डिग्री। ये हो गया मेरा आंसर। ये देखो ऑप्शन डी है मेरा। अंडरस्टूड? ये ऑप्शन डी कॉट 37 1057 डिग्री। आपको ये इसलिए देखा मैंने ये जंप करा है स्टेप। अंडरस्टूड? ये जंप करके 10 जब मैंने एलसीएम लिया 1057 37 प्लस 1 अपॉन 1037 आएगा, और इस पार्ट से इसका भी मैंने एलसीएम कर दिया 1 प्लस 1037 अपॉन 3757 अपॉन 1050, वो ऊपर कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बाई 1037, इसको मैंने कॉट 37 लिखा और ये 10 तो ऊपर चला जाएगा, 1057 आ गया। ऑप्शन मेरा मिल गया 57 और 37 से। अंडरस्टूड? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो साइन 17 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई दिया हुआ है, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है देन फाइंड को, ठीक है, अपोस्ट्रोफी देके, तो सॉरी सिंगल कॉमा बोलते हैं ना इसको, तो सिंगल है, सिंगल कॉमा ही मान लो। साइन 17 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, देन फाइंड सेक 17 माइनस साइन 73 डिग्री। अंडरस्टूड? अब देखो ये क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ साइन 17 दिया हुआ है एक्स बाई वाई, तो आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर ही सकते हो इससे समझने के लिए। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये क्या है, साइन है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स वैल्यू ये हो गया, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये वाई हो जाएगा हाइपोटेनियस, क्योंकि एक्स बाई वाई साइन मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिखेंगे रूट ओवर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे, लिख दे रहा हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। एक्स मेरा परपेंडिकुलर है, वाई बेस है, जेड मेरा हाइपोटेनियस है। ये फॉर एग्जांपल है कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, ये अगर एक्स, ये वाई, ये जेड है अगर, तो ये जस्ट आप लोगों को तो सब पता ही होगा, तो मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम का। यहाँ से आप लिख लिए, ये वैल्यूज हो गए। अब क्या है, सेक 17 निकालना है, मतलब अगर मान लो ये मेरा 17 डिग्री था तो ही ना, क्योंकि 17 डिग्री का क्या होता है, यहाँ से लेंगे तब तो साइन मेरा ये होगा। अगर यहाँ 17 ले लेते तो मैंने प्रीवियस एक अपने पहले वाले वीडियोस में बताया था, कोई भी एंगल अगर हम मेजर कर रहे हैं तो साइन थीटा क्या होता है, उसके एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वहीं से उसका वैल्यू, साइन का वैल्यू आता है। तो इसलिए मैंने साइन 17 लिखा, तो इसका अपोजिट साइड है एक्स, इसलिए एक्स ऊपर है और ये वाई हाइपोटेनियस है। अगर यहाँ मेरा 17 अगर ये एंगल लेते तो एक्स का वैल्यू मेरा यहाँ हो जाता और ये वाई हो जाता है, क्यों, एंगल का ऑपोजिट साइड हमेशा साइन का होता है, ठीक है, जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में बताया, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा प्रीवियस ईयर वीडियो में जाइए, प्रीवियस जो मेरा वीडियोस है तो उस पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो आई बटन पर। सो चलिए हम लोग देखते हैं सेक 17। सेक 17 क्या है मेरा वैल्यूज, तो सेक 17 कॉस, सेक 17 है तो कॉस इसका उल्टा होता है, कॉस क्या होगा मेरा यहाँ से दिस बाई दिस, तो सेक 17 क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू वाई, तो वाई हम लोग ये ले लेंगे वाई अपॉन रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड? सेक 17 हो जाएगा माइनस, ये कुछ आपको नॉइज आ रहे होगी तो उसके लिए आप सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेक 17 का वैल्यू मैं लिख दिया हाइपोटेनियस अपॉन बेस माइनस ये साइन 73 है, जंप करो, साइन 73 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 17 लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस 17 डिग्री अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, साइन 90 माइनस 70 मेरा कॉस 17 हो जाएगा, तो कॉस 17 होगा, तो कॉस 17 मतलब ये वैल्यू, कॉस 17 को सिंपल आप लिख दो यहाँ से बेस अपॉन
हाइपोटेनियस, सिंपल। अब एलसीएम ले लेते हैं। रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कट के आ जाएगा वाई स्क्वायर, सॉरी ये कट गया, ये इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया मैंने, ये गलती है। अगर ये 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा देन फाइंड टेन थीटा। अंडरस्टूड। यहाँ ये मैंने बताया कॉमा है तो इसको मैंने लिखता हूँ देन फाइंड, इतने टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चंस का बहुत सारा तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, लेकिन एक शॉर्ट मेथड में बता रहा हूँ। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो कि इसका वैल्यूज क्या हो सकता है। सिंपल तरीका है, उल्टा आपको जाना है। देखो यहाँ पर टेन थीटा है ना, एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे। टेन थीटा का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर हाफ दिया हुआ है ऑप्शन में, 0, 2/3, 1/3 दिया हुआ है, तो टेन थीटा का वैल्यू अगर हम हाफ ले लें तो टेन थीटा अगर मेरा हाफ होगा तो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल से हम लोग एक बार चेक कर सकते हैं। टेन थीटा मतलब 1 और 2 ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, ये थीटा अगर हो रहा तो हाफ हो गया, तो मेरा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, सॉरी रूट ओवर यस √5 हो जाएगा मेरा वैल्यू हाइपोटेनियस। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करो, सिंपल। आप क्या है कि तीनों साइड का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू पुट करो। क्वेश्चन में क्या आएगा, अगर दोनों बराबर आ गया मतलब LHS इक्वल टू RHS अगर आ जाता है तो मेरा यही वैल्यू सही हो जाएगा, नहीं तो अदर ऑप्शन हम चेक करेंगे। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर क्या है, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से 4/5, तो ये LHS है मेरा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, 5 दूनी 10 -4 मतलब 6/5 आ गया, और ये RHS है मतलब 3 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ से क्या निकलेगा, 1/5 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 2/5, यहाँ से क्या आ गया 6/5। यस, LHS इक्वल टू RHS, 6/5 इज इक्वल्स टू 6/5, मतलब मेरा टेन थीटा का जो वैल्यू आया ये हाफ सही है। ये ऑप्शन मेथड से हम लोगों ने किया। क्वेश्चन में आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो ये सबसे शॉर्ट मेथड है ये, इसको यूज़ करने का। अंडरस्टूड। ये आप देख सकते हो, ऑप्शन से मैंने टेन थीटा का वैल्यू ऑप्शन 1/1 पुट करेंगे, जो ऑप्शन 1/10 थीटा का वैल्यू हाफ किए तो 1/2 राइट एंगल ट्रायंगल से साइड निकल गया, LHS इक्वल टू RHS जिसमें प्रूव हो जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। सो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3 देन फाइंड कॉस थीटा। अंडरस्टूड। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3 है अगर, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग बहुत सारे अप्रोचेस से देख सकते हैं, बट एक सिंपल तरीका भी है जो आप देख सकते हो। क्या है कि देखो हम लोग क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। तो इससे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में है, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का तो वैल्यू दिया है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू करेंगे 3 हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू मेरा 3 दिया हुआ है। ऐसे ना लिख के इक्वल टू 1/3 कर देंगे, 3 को नीचे ले आए, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, सॉरी इक्वल टू 3 दिया हुआ, इक्वेशन नंबर 1 है। सॉल्व कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो ये टेन थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 सेक थीटा, सिंपल हम लोग ले लिए 2 सेक थीटा, और 3 प्लस 1/3, 3×3 = 10, 10/3 2 सेक थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया मेरा 5/3, कॉस थीटा का वैल्यू 3/5। अंडरस्टूड आंसर।
तो ये था, सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या था, हम लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो इक्वल टू 1 होता है, प्रॉपर्टीज जो है। तो वहाँ से हम लिख लिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकाल लिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मैंने दिया होता, दोनों इक्वेशन सॉल्व किए, सेक थीटा का वैल्यू है कॉस थीटा 3/5 हो गया। सो ऐसे ही आगे भी ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं, और आगे अगला टॉपिक भी पढ़ेंगे और साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। गाइस एक बात बोलना था कि अगर आप ये वीडियोस को लाइक करते हो और सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे नया वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको थोड़ा सा भी अगर कुछ नॉलेज हुआ हो, चाहे थोड़ा सा भी आपको ट्रिक या जो बोलो क्वेश्चंस पसंद आए हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा हो, तो अपना फीडबैक आप दो। फीडबैक देने से क्या होगा कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा आगे जो वीडियोस बनाने में, और अच्छे तरीके से मैं क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ ये आप बता सकते हो। तो आप लोग यही मैं बोलना चाहूँगा कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगता है, और फीडबैक भी दो कि कैसा मैं बता रहा हूँ। अगर इम्प्रूवमेंट कुछ करने की ज़रूरत है तो वो आप मुझे फीडबैक दो, तो वो मैं अपने आप को सही करूँगा, इम्प्रूव करूँगा, और आगे आपको और अच्छे तरीके से वीडियोस को प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। सो यही बोलना था। आगे और भी वीडियोस बनेंगे। अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा 90 के बियॉन्ड जो मेरे स्कोप है। जैसे अभी तो हम लोग 0 से 90 डिग्री पढ़ रहे थे, आने वाले वीडियोस में सोच रहा हूँ जो 90 से 360 में जो कन्वर्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो ठीक है गाइस, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है तो चलो फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे तब तक के लिए मिलता हूँ, और तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखिए, ख्याल रखिए अपना, और कोरोना वायरस से अपने आप को सेफ रखिए। स्टे होम एंड स्टे स्टडी एट होम। सो चलिए यही के लिए मैं बोलता हूँ, इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू गाइस।